हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज हम देखते हैं 1.3 एंड 1.4 बी स्टार्ट 1.3 एंड 1.4 एक्सरसाइज नंबर है आपका। जहाँ तक कल हुआ था पी बाई क्यू फॉर्म में आपका बता दिया गया था। आज हम आगे बढ़ेंगे 1.4 की तरफ भी चलेंगे थोड़ा सा। 1.3 आपका हो गया था लगभग जो क्वेश्चन मेन है वो आपको बता दिए जाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम देखते हैं। आज एक्सरसाइज पूरा नहीं कंप्लीट हुआ था, थोड़ा बचा था, मतलब थोड़ा ही हुआ था और सब बचा हुआ था। तो आज हम देखेंगे 1.3 और 1.4 कंप्लीट हो जाएगा हमारा, वही आज हम चेक करेंगे क्या है। 1.3 एंड 1.4 का पहला जो क्वेश्चन आपको बताया गया था फर्स्ट 0.6 का बार, ये कंप्लीट हो गया था आपका। ध्यान दीजिएगा, ये वाला आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया था। आज हम आगे इसी टॉपिक को एक्सपेंड करेंगे। अब दूसरा वाला जो हमारा था वो वाला, तो उसमें देखिएगा आपका सेकेंड क्वेश्चन है 0.47 का बार। यहाँ पर आप देखिएगा कि लिखा गया है 0.47 का बार। अब आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। जैसे अभी तक हम पढ़ रहे थे 0.6 का बार, देखो पहले दोनों पर बार कर लेते हैं, तब हम इस सिंगल पर बार करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पर बेस देख लीजिए, उसके बाद अलग अलग बेस भी दिखा देंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं क्या होता है इसमें। फर्स्टली हम क्या करेंगे, इसको p बाई क्यू फॉर्म में हमें डिनोट करना है, बताना है कि p बाई क्यू फॉर्म में ये कितना आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, हम लेट अस सपोज p बाई क्यू इज इक्वल टू 0.47 का बार। हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे कि हमारा p बाई क्यू जो है वो कितना है, 0.47 का बार है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग अब हम देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर 0 के बाद डेसिमल नंबर है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स है, 4 और 7। मैंने कल बताया था यदि 1 सिंगल डिजिट होता है तो आपको क्या करना होता है, 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। और यदि मान लो उससे भी ज़्यादा है तो जितने डिजिट होंगे उतने ही नंबर 0 वाले से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई बाई 10 और 100 बिकॉज देखो यहाँ पर कितने डिजिट्स हैं, 2। इसलिए हम क्या करेंगे, p मल्टीप्लाई बाई 100 बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। देखो यहाँ पर क्या होता है कि हम जैसे मान लो क्वेश्चन दिया गया 0.47 का बार, इसमें दोनों पे बार लगा हुआ है, तो हमने सपोज कर लिया कि जो हमारा p बाई क्यू है वो 0.47 का क्या है, बार है। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स में, लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड दोनों में हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। इसका रीजन यही है कि इसके बाद डेसिमल नंबर के बाद 2 डिजिट है, इसलिए हम 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं तो पहले वाले की तरह हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ बोथ साइड में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू पी बाई क्यू इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, 100 इंटू 0.47 का बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब दोनों साइड में हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखते हैं क्या आता है। 100 को p बाई क्यू से यदि मल्टीप्लाई करोगे तो ये अलजेब्रिक नंबर है और 100 p बाई क्यू से मल्टीप्लाइड होने के बाद 100 p बाई क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 0.47 का बार लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि आप जब एक्सपेंडिंग फॉर्म में करेंगे 0.47 47 47 एंड सो ऑन इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। मतलब इसमें 47 जो है वो रिपीटेड वैल्यू है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो जब कोई रिपीटेड वैल्यू है या नॉन रिपीटेड वैल्यू हो तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, जितने 0 वाले से मल्टीप्लाई करते हैं उतने डिजिट्स हमारे आगे आ जाता है, देन इसके बाद हमारा डेसिमल नंबर लग जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा 47 आगे आएगा क्योंकि 2 0 है, इसमें मल्टीप्लाइड हुआ, उसके बाद पॉइंट लगाइए 47 का, फिर से क्या कर दीजिए, बार।
क्योंकि यहाँ जब आप क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो यह आएगा 47.474747 एंड इन्फिनिटी, मतलब ये टेंडिंग ऐसे फ्रीक्वेंसी इसकी बार बार होगी। तो यहाँ पर देखिए 47 जो है पहले आगे आएगा, उसके बाद फिर से 47 आएगा, और जब कई बार आता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बार लगा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर हम इसको कंसीडर कर लेंगे सेकेंड। फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला दोनों में देखिएगा आप कि क्या ऐसा है कि हम इसको माइनस कर सकते हैं। देखो माइनस तभी हो सकता है जब ये क्वांटिटी आपकी और ये क्वांटिटी दोनों क्या हो, एक जैसी हो, तभी आप माइनस कर सकते हैं, अदरवाइज आप माइनस नहीं कर सकते। जैसे मान लो यहाँ पर आपका होता 47 और यहाँ आता 0.447 और इस पर बार लगा होता, और इसके बाद हमें माइनस करना होता 3.331 का बार, या फिर 41 का ही बार कर लो, 44 का। ये देखिएगा अगर हमें यही माइनस करना होता 447, अब यहाँ पर आपका यहाँ बार तीनों डिजिट पे लग जाता, तब आप माइनस करते, तो ये माइनस कभी नहीं होगा। कंप्लीटली माइनस क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे बार नहीं लगा हुआ है, इस पे बार लगा हुआ है। जब तक ये एकदम इजी फॉर्म में नहीं आता तब तक ये माइनस नहीं होता, क्योंकि बार से माइनस नहीं होता। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे ये जीरो जो आगे वाला साइड है, डेसिमल के आगे देखिएगा जीरो है, यहाँ 47 है, उससे हमें मतलब नहीं है कितना है, लेकिन हमें लास्ट वाले से जो ये डिजिट लिखा हुआ है 47, यहाँ पर 4 और 7 लिखा है ना, 4 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, यहाँ भी 4 7 के ऊपर पूरी तरह से बार लगा हुआ है। अब ये वाला सेकेंड वाला फर्स्ट से माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक ये माइनस नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्टिंग 2 into 1, तो करो सब्सट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब हम 2 से 1 क्यों माइनस कर रहे हैं, ये आपको कल भी बताया गया था, क्योंकि 100p/q जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है इन कंपैरिजन टू p/q। तो यहाँ पर आप माइनस करिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ही माइनस करेंगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से ही माइनस करेंगे, एक दूसरे से माइनस नहीं होगा। देखो 100p/q में से आप क्या करेंगे, ये p/q माइनस कर देंगे, और इसके बाद क्या है आपका 47.47 का जो बार लगा हुआ है ये माइनस होगा 0.47 के बार से। कोई दिक्कत है? यहाँ पर देखिए 100p/q लिखा है और यहाँ p/q लिखा है। जैसे आप कल आपको भी बताया गया था कि जैसे 10x में से अगर सिंपल x माइनस कर देते हो तो कितना आ जाता है, 9x आ जाता है। वैसे 100x में से यदि एक ही x माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 99x आ जाएगा कि नहीं। यहाँ पर जो x यूज हो रहा है उसके अगर प्लेस पे आप p/q रखते हैं तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलजेब्रिक नंबर कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं होता है, बस कितना माइनस करना वो हमें देखना होता है। जैसे यहाँ 100 है, यहाँ पर सिंपल 1 है, जब कोई डिजिट नहीं होती है तो वहां पर हम कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 100p/q में से यदि सिंगल p/q माइनस करोगे तो यहाँ पर कितना p/q आ जाएगा, 99p/q, क्योंकि वो एक ही माइनस हो रहा है 100 में से। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 99p/q इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर माइनस करने का तरीका, किसी भी बार डिजिट को हम कैसे माइनस करते हैं, जैसे 47.47 का बार लिखा हुआ है और नीचे 0.47 का बार लिखा हुआ। अब यहाँ पर माइनस देखिए, ये डिजिट पूरा कंप्लीटली क्या है, सेम है। अब यहाँ पर भी बार लगा हुआ है, यहाँ पर भी बार लगा हुआ है, तो ये 0 देगा कि नहीं देगा। यहाँ पर आएगा 47। इसका तरीका क्या है, मतलब क्या है इसका, 0.47 का बार लिखा है, इसका मतलब ये है 0.4747 ऐसे ही टेंड करता जाएगा। और यहाँ 47.47 का बार का मतलब क्या है, 47 रहेगा, 0.4747 फिर से आएगा, ये भी टेंड करता जाएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये डिजिट बार बार आएगा, इसका मतलब ये बार बार 0 देगा। 7 - 7 4 - 4 7 - 7 0 4 - 4 माइनस, और 47 में से यदि 0 माइनस करोगे तो 47 ही आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये बार से बार खत्म हो गया, 47 में से 0 गया, कितना बचा, ओनली 47 बचा।
कोई डाउट है? यहाँ पर ध्यान से फिर से एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन दिया गया था 0.47 का कंप्लीटली बार दिया हुआ है। आपकी बुक में अगर आप देखेंगे तो केवल सिंगल डिजिट पे बार है, इसलिए मैंने 2 डिजिट पर बार लिया हुआ है, क्योंकि आपको सिंगल डिजिट का बार बताया गया है लेकिन डबल डिजिट का बार नहीं बताया गया। सबसे पहले डबल और ट्रिपल डिजिट का बार देख लीजिए, उसके बाद फिर सिंगल सिंगल करके देख लेते हैं। तो हमने मान लिया इसको P बाई क्यू फॉर्म में आपको दिखाना था, तो मैंने मान लिया, सपोज किया कि P बाई क्यू हमारा कितना है 0.47 का बार। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देने के बाद हम देखते हैं कि हमारा डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। इसलिए हमने क्या कर दिया, 100 से दोनों साइड, मतलब बोथ आर साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बोथ साइड में हमने क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 P बाई क्यू इज इक्वल टू 100 इंटू 0.47 का बार कर दिया। अब यहाँ पर जब 100 से P बाई क्यू में मल्टीप्लाई किया तो वही आएगा, और इसमें जब मल्टीप्लाई किया तो ये 0 पीछे की ओर जाएंगे, ये डेसिमल नंबर के बाद ये लग जाते हैं, इसलिए हम लिखते हैं 47.47 का बार। ठीक है, अब यहाँ 100, अब ये सेकेंड इक्वेशन बन गया आपका। अब सेकेंड में से हमने क्या कर दिया, फर्स्ट को माइनस कर दिया। तो ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा कितना था, 100 P बाई क्यू में से सिंगल P बाई क्यू माइनस कर दिया, और यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर दिया। ठीक है, इसके बाद आया हमारा 99 P बाई क्यू इज इक्वल टू 47। तो यहाँ पर देखिएगा 99 P बाई क्यू इज इक्वल टू 47 आ रहा है, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P बाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 47/99। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर 99 जो है वो मल्टीपल फॉर्म में है, और आपको पता है कि जब ये क्या होता है, एक साइड से दूसरे साइड से पर जाता है तो फैक्ट के अकॉर्डिंग जो मल्टीपल होता है वो डिवाइड में बदल जाता है, जो प्लस होता है वो माइनस में बदल जाता है। बाकी आपको बताया गया है, यही आपका आंसर है। यदि आप इजी फॉर्म में इसको कर सकते हैं तो भैया कर लीजिए, वैसे इजी फॉर्म में होगा नहीं। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ये क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है, ये रफली वर्क है आपको समझाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पुट अप करते हैं। जैसे मान लो 3 डिजिट्स हैं और तीनों पर बार लगा हुआ है, उस टाइम पे आप क्या करते हैं। जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, थर्ड क्वेश्चन है 0.001 का कंप्लीट बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसी का थर्ड है, ये वाला आपका पूरी तरह से मिल रहा होगा क्योंकि इसमें तीनों डिजिट पर बार लगा हुआ, बुक में भी तीनों डिजिट पर बार लगा हुआ होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, इसको भी P बाई क्यू फॉर्म में करना है। रूल वही है, मेथड वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है। तब हम सबसे पहले क्या करते हैं, वही जो हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज जो सपोज कर रहे थे अभी तक वही फिर से सपोज किया जाएगा। ऐसा नहीं है डिजिट ज्यादा होते जाए तो हमारा रूल चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, जैसा है बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो हम सपोज करेंगे कि P बाई क्यू हमारा जो है वो इक्वल है कितने के, 0.001 के बार के इक्वल है। ऐसा हमने सपोज किया है, ऐसा है नहीं, ऐसा सपोज किया गया है कि ये हमारा जो है वो P बाई क्यू फॉर्म के इक्वल है। तो हमने इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब की बार जो डेसिमल नंबर के बाद लिखा हुआ है वो कितने डिजिट लिखे हुए हैं, 1 2 3। तो अब की बार कितने से मल्टीप्लाई होगा, जब 1 था तो 10 से, 2 था तो 100 से, अब 3 डिजिट्स हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। भैया किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई ना बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग both, multiplying 1000 by both side। अब बोथ साइड्स में हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भैया, 1000 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 1000 इंटू P बाई क्यू। क्योंकि यहाँ 3 डिजिट्स है, ध्यान देना, बस यही चीज आपको मोटिव पकड़ना है कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई होगा, जितने डिजिट उतने से मल्टीप्लाई। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, इसको भी 1000 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.001 का बार हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर जब आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 1000 P बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 से जब 0.001 में मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ 3 डिजिट्स है ना, ध्यान दो रफली वर्क पर,
0.001 लिखा है ना, बार लिखा है, इसका मतलब क्या है 0.001 001 001 ऐसे ही टेंड करता जाएगा। अब देखो जब इसमें 3 डिजिट वाले जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 नंबर्स आगे आ जाएंगे, 0.001 फिर 001, ये मल्टीप्लाई करेगा 0.001 001 001 ऐसे 10 करा। उसके बाद जब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे ना तो ये कितना हो जाएगा 001.001 और ये जो डेसिमल नंबर आपको दिखता है ना, ये पीछे ये देखो यहाँ पर लग जाता है क्योंकि इतने जीरो और इंक्लूड हो जाते हैं ना, तो ये 3 नंबर्स आगे आ जाते हैं आपके, जितने जीरो लेंगे उतने नंबर्स आगे आ जाएंगे। अब देखो फिर से यही टेंड करता जा रहा है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 001.001 का बार लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? हाँ, तो बस जब लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.001 के बार से मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली। अब लिखना क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 0.001 एंड सो ऑन। या फिर कह सकते हो इनडायरेक्टली आप कि 0.001 का क्या हो जाएगा बार हो जाएगा, क्योंकि रिपीटेड वैल्यू है, फिर से वही आएगा, लिखने का कोई सेंस है नहीं तो बार लगा के छोड़ दो। अच्छा ये ध्यान से देखिएगा, किसी भी डिजिट के आगे यदि जीरो लिखा हुआ है, डिजिट के आगे जैसे 000000009, तो इसका मतलब क्या होता है फिलहाल 9 ही होता है ना। वैसे ही इसमें कई जीरो लगे हुए हैं, उसके बाद 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर केवल क्या दिया गया है 1 दिया गया है। तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर इसको हम अदर वे में क्या लिख सकते हैं 1000 p/q इज इक्वल टू 1.001 का बार। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया सेकेंड हो गया। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमारा बन गया है ना। अब सेकेंड इक्वेशन में हम देखेंगे कि क्या ये माइनस हो सकता है या नहीं। अगर माइनस नहीं होगा तो फिर से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो बार की डिजिट थी, यहाँ पर जो बार की डिजिट है वो इक्वल हो गई है। अब हम इसको आसानी से माइनस कर सकते हैं। तो इक्वेशन सेकेंड से आप क्या कर दो, इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर दो, ठीक है। या फिर लिख सकते हो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, या फिर इक्वेशन 2 इंटू सेकेंड, सॉरी सेकेंड टू फर्स्ट है, ठीक है। सेकेंड टू फर्स्ट ही बार बार क्यों किया जा रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये डिजिट ग्रेटेस्ट है, ये स्मॉलेस्ट है, इसमें से इसको करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। लेकिन कोई दिक्कत तब भी नहीं है, इसका भी जो माइनस आएगा इसका भी आंसर माइनस में हो जाएगा, बोथ हर साइड से माइनस कट जाएंगे, फिर से आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, ये 1000 p/q में से हम क्या करेंगे सिंपल p/q माइनस कर देंगे। 1000 p/q में से एक जो सिंगल p/q है उसको माइनस करेंगे। राइट हैंड साइड में देखते हैं हम 1.001 का बार है, माइनस में 0.001 का बार माइनस कर लेंगे। कोई डाउट है? देखिएगा इधर इस साइड जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आता है, 1000 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1000 में से 1 जाएगा तो 999 आएगा और इसके साथ p/q इंक्लूड रहेगा। और जब इसमें से माइनस करेंगे, हे भैया जब माइनस करोगे तो ये देखो ध्यान से 001 है ना, यहाँ भी 001 है, इससे ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। देख लो 1.001 का बार 0.001 का बार, इससे ये खत्म हो जाएगा। 1 जब माइनस करोगे तो सिंपल 1 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पर कितना आएगा, सिंपली 1 आएगा। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये p/q का फॉर्म निकाल लेंगे, p/q इज इक्वल टू 1/999। ये हमारा क्वेश्चन जो था p/q फॉर्म में राइट करना था आपको, वो आपका आ चुका है। कोई दिक्कत? अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो जैसे सवाल में कोई दिक्कत हो रही है, या फिर कल मैंने एक वीडियो डाला हुआ था उसमें एक क्वेश्चन रंग था 8 मिनट जब हो गए थे और 47 सेकेंड हो गए थे, तो उसमें आप देखिएगा वहां लिखा था 160, शायद 160 में से 108 मैंने माइनस किया था, तो यहाँ पर शायद 62 लिखा हुआ था।
देख लीजिएगा, वो थोड़ी गलती हो गई है, उसको सही कर लीजिएगा। मैंने डिवाइड बताना ही नहीं चाहा था लेकिन बता दिया था। यहाँ पर क्या है, माइनस करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी। यहाँ 62 की जगह 52 है भाई, देख लेना, वीडियो ध्यान से देखा करो, प्लस माइनस भी देख लिया करो। हमारा वाला तो गलत है, आपका भी ना गलत हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं हम। ये तीनों स्टेप समझ में आए। जैसे आपको क्या क्या बताया गया, 0.6 का बार, एक तो ये बताया गया, दूसरा बताया गया 0.47 का बार, ये दूसरा हो गया, और तीसरा है 0.001 का बार। अब देखो, अब हम इसी कॉन्सेप्ट पे यदि आपको और कहें लगाने के लिए तो आप लगा सकते हैं कि नहीं। इसमें 10 से मल्टीप्लाई हुआ था, इसमें 100 से मल्टीप्लाई हुआ था, और इसमें कितने से हुआ था, 1000 से मल्टीप्लाई हुआ था। कहने का सेंस ये है कि सिंगल डिजिट था 10, डबल डिजिट है, दोनों पर बार लगा हुआ है तो 100, ट्रिपल डिजिट है तो इस पर तीनों पर बार लगा हुआ है, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है। भाई ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर ये जब सिंगल सिंगल पे दे देता है उस टाइम पे आप क्या करते हैं। जैसा मान लो क्वेश्चन है अगला, इसी पे अराइज होता है। सेकंड क्वेश्चन मान लो 0.47 का बार, जो आपके बुक में दिया गया है ऐसा क्वेश्चन, मान लो ऐसे सिंगल डिजिट पर बार दिया गया, उस टाइम पे आप क्या करेंगे। अब की बार देखो 4 को नहीं इंक्लूड किया है, 7 को कहा है कि इसका बार है। इसका मतलब सेंस क्या है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में करते हैं, क्या होता है ये 0.4, इसका मतलब है 7 जो है वो फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज्यादा है, मतलब ये 7 बार बार लिखा जाएगा, ऐसे 7 बढ़ता जाएगा, 10 करता जाएगा, ऐसे ही 7 खत्म नहीं होगा, मतलब 7 की फ्रीक्वेंसी है, बाकी 4 की फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही सपोजिंग पॉइंट फिर से करेंगे, क्योंकि अब देखो यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं है। बस अब की बार क्या है सेंस, मेन टारगेट आपका क्या है कि एक डिजिट पर है बार और एक डिजिट पर बार नहीं है। ये आपको आसानी से दिख रहा है ना, यहाँ पर बार है पर इस पर बार नहीं है। जिस पर बार होता है वही बार बार डिजिट लिखा जाता है, जिस पर नहीं होता है वो एक ही बार लिखा जाता है, जैसा है वैसा ही उतार लिया जाता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सपोज करते हैं, let us suppose क्या सपोज करते हैं कि हमारा जो ये दिया गया है P/Q इज इक्वल टू है 0.47 का बार, केवल 7 का बार है भाई, 4 का बार नहीं है। तो हमने मान लिया कि P/Q हमारा जो है वो क्या है 0.47 के बार के इक्वल है। हमने ऐसा माना हुआ है, सपोज किया है कि हमारा जो P है P/Q वो 0.47 के बार के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसमें डिफरेंस और उसमें डिफरेंस क्या है। इसमें यह है कि जैसे जिस पर बार लगा हुआ है, कितने डिजिट पर बार लगा हुआ है, सिंगल पर ना, और है कितने डेसिमल नंबर के बाद 2 है। तो इसमें जितने नंबर पर पहले किया हुआ है, पहले हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 100 से करेंगे। अब यहाँ कॉन्सेप्ट थोड़ा चेंज हो जाता है, पहले आपको 10 से करना पड़ेगा फिर 100 से। आप ना एक सीरीज में भी कर सकते हैं कि पहले 10 से फिर 100 से, अगर अब भी सॉल्व नहीं हो रहा है तो 1000 से, और नहीं सॉल्व हो रहा है तो 10,000 से। आप ऐसे तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक आपका ये क्वेश्चन माइनस फॉर्म में ठीक तरह से नहीं आ जाता, ठीक है। जब तक ये कॉन्सेप्ट मतलब ये माइनस वाला टर्म नहीं आ जाता तब तक हमें इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे। इसमें यही होता है, कॉन्सेप्ट मेन यही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें दोनों साइड में, बोथ आर साइड्स में 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। अब देखिए यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आपको कितने से करना है, यहाँ मैंने बता रखा है आपको किससे करना है, 10 से। भाई देखो डेसिमल नंबर के बाद 2 डिजिट तो हैं, लेकिन अब की बार सिंगल डिजिट पर लगा हुआ है, डबल पर नहीं, इसलिए कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चेंज है। पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई 10 से मल्टीप्लाई करो बोथ साइड्स में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 P/Q या 10 × P/Q कर दो।
10 इंटू पी बाई क्यू, 10 इंटू पी बाई क्यू इज इक्वल टू 10 इंटू 0.47 का बार। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10 पी बाई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान दो जीरो कितना है, सिंगल जीरो है ना। अब यहाँ पर जो डेसिमल नंबर है, डेसिमल पॉइंट से आपका कितना नंबर है 1 2, और जीरो कितना है इसमें 1, तो कितने डिजिट आगे आएंगे, ध्यान से देखो 0.47 का बार है। अब इसका मतलब है 0.477777 आएगा कि नहीं। अब जब हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान दो क्या आएगा, इसमें देखो एक ही डिजिट आगे आएगा, क्योंकि इसमें जीरो कितना है, एक ही जीरो है। यदि 2 जीरो होता तो 2 डिजिट आगे आते। समझ में आ रहा है, जैसे यहाँ पर कितने जीरो हैं, सिंगल है, तो भाई इसको 4 को आगे करो और फिर पॉइंट लगाओ, जितने भी डिजिट हैं उनको एज सच कॉपी कर दो। ठीक है, ये हो गया। जब यहाँ पर ये आ गया तो इसका मतलब क्या है, इस फॉर्म का मतलब क्या है कि 4 रहेगा, लेकिन ये 7 टेंड कर रहा है, बार बार आ रहा है, देखो 7 7 7, तो भाई 7 का बार कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 4.7 का बार लिख सकते हैं। इसका मतलब है 10 से मल्टीप्लाई किया जब इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 आपका आगे आ जाएगा, 4 आपका आगे आएगा, 0.7 का क्या कर जाएगा, बार लग जाएगा। डाउट है? अगर डाउट है भाई फिर से देख लो इसको, अगर कहीं भी थोड़ी भी दिक्कत है, देखो रटने का सेंस ही नहीं है, ना रटने का सेंस होना चाहिए और ना ही आपका ये कॉपी करके स्क्रीनशॉट मारने का कोई तरीका होना चाहिए। आपको सिर्फ समझना है, यदि नहीं समझ आता फिर से चेक करके आप देखिए, अगर तब भी नहीं समझ में आता है तो आप फिर से पूछिए। ठीक है, किसी और ढंग से आपको बताया जाएगा जो आपको समझ में आए। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकंड। अब भी देखो, अब हम सेकंड में से क्या फर्स्ट को माइनस कर सकते हैं, सेंस यही होता है ना कि हम सेकंड से माइनस को फर्स्ट कर देते हैं, अभी तक यही कर रहे थे। लेकिन मैंने कहा जब ये बार वाला पॉइंट दोनों इक्वल हो जाएगा तो ही माइनस होगा। इसमें देखो 4 है, 4 के बाद 7 का बार लगा हुआ, इसमें केवल 7 का बार है, 7 के बार से 7 का बार तो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 4 किससे माइनस करोगे तो उस टाइम गलती हो जाएगी। तो इसका मतलब ये अभी भी माइनस नहीं होगा। अब हम आगे चलते हैं, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब देखते हैं क्या ये माइनस होता है या फिर नहीं। तो अब हम इसी इक्वेशन में, पहले वाले इक्वेशन में, मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट कह सकते हो इसको, इन इक्वेशन फर्स्ट। आप इक्वेशन फर्स्ट में बोथ साइड में 10 से मल्टीप्लाई किए थे, अब की बार इसी इक्वेशन में हम जो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है ना, अब की बार 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ आर साइड्स में। तो फिर से लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई 100 ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में ही मल्टीप्लाई करना है आपको, सेकंड में नहीं आना है, फर्स्ट से ही सब कुछ है, सेकंड में अभी नहीं पहुंचना है। ठीक है, जब आप फर्स्ट इक्वेशन में कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई क्या आएगा, देखो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू पी बाई क्यू हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहे हैं। अब इक्वलिटी लगी है ना, इक्वलिटी लगा लो, 0.47 का बार लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ वैसे ही आप लिखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा 47 का बार, तो 47 का बार लिखा, उसके बाद इंटू कर दिया। अब हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 पी बाई क्यू हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो 100 से पी बाई क्यू में मल्टीप्लाई किया, 100 पी बाई क्यू, क्योंकि अलजेब्रिक नंबर है। अब यहाँ पर जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब आपको समझ में आ रहा होगा किससे एक डिजिट आगे आएगा, फिर दूसरा वाला भी आएगा, मतलब इस बार 2 डिजिट आगे आएंगे, 4 और 7 दोनों आएगा, और फिर इसके बाद 7 रिपीटेड करेगा, क्योंकि ये बार लगा हुआ है ना, तो 7 कई बार आने का सेंस ये है कि 7 का बार लग जाएगा।
आपकी बार 2 डिजिट आगे आए हैं और ये 7 का बार यहाँ पर लिख गया। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर आपका 3rd हो गया। अब आप देखिएगा इन इक्वेशंस में कौन सा इक्वेशन किससे माइनस हो सकता है। पहले वाले से तो भाई कोई नहीं माइनस हो सकता है, क्योंकि इसमें सेंस ये है कि एक पर बार लगा हुआ है, एक पर बार नहीं लगा हुआ। जब तक दोनों पर बार नहीं लगे होते हम माइनस नहीं कर सकते, या फिर एक सिंगल ही हो जिस पर बार लगा हो, तो पहले से तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन सेकंड और थर्ड का आप जब मैपिंग करोगे तो ध्यान से देखो, यहाँ पर 7 का बार, यहाँ भी 7 का बार है। इसका मतलब ये टर्म पूरी तरह से कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे और ये इससे माइनस हो जाएगा, क्योंकि सिंपल डिजिट्स आपस में माइनस हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा 100p देखो लेफ्ट से लेफ्ट ही माइनस करना और राइट से राइट, थर्ड से सेकंड को करो या फिर सेकंड से थर्ड को करो। अगर मान लो सेकंड से थर्ड को कर दिया तब देखो क्या होता है, सबट्रैक्टिंग इन इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। अब मान लो हम थर्ड, ये थर्ड वाले से होगा, फर्स्ट वाले से नहीं होगा। मान लो हमने सेकंड से अब की बार क्या कर दिया, थर्ड इक्वेशन को आपको माइनस करवाना है, तो वहां पर क्या होगा, सेकंड इक्वेशन आपका क्या था प्रीवियस में देख लो, यहाँ सेकंड इक्वेशन में आपका था 10p/q और यहाँ था 4.7 का बार। तो यहाँ पर देखिएगा 10p/q में से आपका जो थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर ध्यान दो, थर्ड इक्वेशन में आपका क्या है, थर्ड इक्वेशन में ये 100p/q है। 10p/q में से 100p/q माइनस करेगा, तो यहाँ पर देखिए 10p/q में से हमने क्या कर दिया, 100p/q माइनस कर दिया, और वहां पर फर्स्ट वाले में कितना 4.7 का बार में से हम 47.7 का बार माइनस कर देंगे। डाउट है? अब की बार सेकंड से थर्ड को किया है इसलिए जिससे आपको समझ में आया कि क्यों ऐसा होता है। यदि आप मतलब जैसे सेकंड से थर्ड को माइनस कर दिया या थर्ड से सेकंड को, तो दोनों में चेंजिंग्स क्या होती हैं वही आपको बस देखना है। देखो यहाँ 10 में से 100 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 90p/q आएगा विथ माइनस साइन। अब माइनस क्यों आएगा, क्योंकि जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है, जो भी ग्रेटेस्ट वैल्यू, जब हम किसी भी डिजिट को माइनस करते हैं तो जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है उसके बिल्कुल फ्रंट साइड में जो साइन होता है, हम उस साइन को अपनी वैल्यू में लगा लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर 10 में से 100 माइनस कर रहे थे ना, 100 इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू इन कंपैरिजन टू 10, इसलिए जो 100 का साइन था माइनस का, वो साइन मैंने 90 के आगे लगा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर जब माइनस करोगे तो इसमें से देखो फिर से माइनस आएगा, क्योंकि 47 ग्रेटेस्ट वैल्यू है इससे 4 से, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे फिर से माइनस आएगा, 7 में से 4 गया 3 और यहाँ आएगा 43.0 कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर जब इतना आ गया तो यहाँ देखो माइनस साइड से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, 90p/q इज इक्वल टू क्या हो गया 43, तो p/q इज इक्वल टू क्या हो गया 43/90 हो गया। यही आपका आंसर है, ये फिर से इजी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? इससे बेस्ड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर चाहे आप टेक्स्ट बुक का ही यूज कर लो, टेक्स्ट बुक में इसमें से रिलेटेड कई क्वेश्चंस है, आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं। अगर हाँ दिक्कत होती है कि मान लो 3 डिजिट्स हैं, 0.001 का सिंपल यहाँ बार लगा हुआ है, तो भाई कुछ नहीं करना, वही फिर से करना, पहले 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से, फिर 1000 से, या फिर कभी कभी क्या होता है, आप पहले देखो यहाँ 2 पेयर नहीं लगा हुआ ना, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों का माइनस हो जाएगा। यदि नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कौन सा कब करना है, तो आप एक सिंपल तरीका अपना लो, पहले 10 से किसी भी इक्वेशन में जब p/q फॉर्म में आपको बनाना ही है, तो पहले आप 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 100 से, फिर 1000 से, इसके बाद बढ़ते चले जाओ। जहां पर दोनों माइनस होने का लगता है कि माइनस हो जाएंगे, दोनों इक्वल आ जाते हैं, आपके पॉइंट के बाद जो बार का डिजिट होता है वो अगर इक्वल आ जाता है, तो उसके बाद आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, उसके बाद ये रिपीट करवा दिया जाएगा। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है आपका, इसी पर बेस्ड है, 0.999999 एंड सो ऑन कह रहा है इसको भी आप पी बाई क्यू फॉर्म में लिख के दिखाओ, ठीक है। तो आपको जब ये लिखना है, इसमें भी वही मेथड है भाई, देखो 0.99 बार का अब की बार एक्सपेंडिंग फॉर्म में लिख दिया है, आपको इससे कंफ्यूजन होगी। अगर आप इसको स्पेंडिंग फॉर्म इसका जो है हटा देते हैं, आप इसको एज अ सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, हो गया। क्योंकि रिपीटेड टर्म को ही तो बार लिखा जाता है, और इसमें रिपीटेड वैल्यू कौन सी है, 999 है, तो इसलिए मैंने 0.9 का बार कर दिया। ये भैया 0.9 का बार करोगे तो यही ना आएगा, वही देखो जैसे 0.6 का बार कराया गया था, यही वाला तो क्वेश्चन है। क्या आप इसको कर नहीं सकते, बस यहाँ 6 है और यहाँ पर 9 है, तो आपको समझ में आया है। अगर आप कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। अब हम इस सवाल को नहीं बता रहे हैं, आप इसको लगाइएगा और फिर पूछिएगा, नहीं आता है तो फिर से पूछिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है जैसे 1/17 को आप डिवाइड करके बताइए, 1/17 को आपको डिवाइड करके बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करना होता है, ठीक है। 1/17 को आपको क्या करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो डेसिमल फॉर्म में चेंज करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है, पहले डायरेक्ट डिवाइड करके बता दो कितना आएगा, और विदाउट डिवाइड के भी आप बता सकते हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया उससे, इसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं। हाँ ये बता, पहले नंबर तो 1/17 है वो कंप्लीटेड डिवाइडेड है या फिर नहीं है, मतलब इसका शांत दशमलव प्रसार है या अशांत दशमलव प्रसार है, बिना सवाल किए ही आपको बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये नॉट कंप्लीटेड है, मतलब ये नॉट कंप्लीटेड डिवाइड है, ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, ये तहलका मचाएगा और ये लास्ट तक का आपका क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं, फिर से वैल्यू रिपीट करती जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे डेसिमल नंबर में चेंज करते हैं इसको। डेसिमल नंबर में चेंज करने के लिए भाई इसका डिवाइड बहुत बड़ा है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। 17 डिवाइडेड बाई 1, बार बार बताया गया आपको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर को डिवाइड करना है, मेरी तरह मत कर देना न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड, ठीक है। यहाँ पर 17 को 1 से डिवाइड करोगे, कभी कभी क्या होता है कि आप वैल्यू जो देखते हैं जो बड़ी हुई है, जैसे ये 17 ग्रेटेस्ट नंबर है, 1 स्मॉलेस्ट नंबर है, तो आप जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उसको बीच में लिख देते हैं, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसको आप क्या कर देते हैं, बाहर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मन करे जैसे वैल्यू मन करे वैसा ही रख लो, ठीक है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे, 17 को 1 से डिवाइड करेंगे, चलिए देखते हैं। 17 डिवाइडेड बाई 1 जाएगा तो है नहीं, 0 पॉइंट बढ़ाओ, 0 आया, अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि ये जो है अभी कम है और ये ज्यादा है, तो 0 फिर से बढ़ाएंगे, ये आएगा 0। अब 17 का टेबल करो, 17 5 जा कितना होता है, 85 होता है ना, उसके बाद 6 जा करोगे 102 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आपको उतना ही करना है जब तक ग्रेटेस्ट वैल्यू ना दे, ठीक है। यहाँ 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, अपने आप 0 बढ़ेगा। अब आगे क्या करना है, फिर से आपको इसको डिवाइड करना है, डिवाइड आप करिए, हम भी यहाँ करते हैं।
देखो यहाँ तक हमने क्या कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे आप देखो डिवाइड करते जाएंगे, वही सेम सिंपल वाला मेथड है, डिवाइड करते जाएंगे और माइनस करते जाएंगे और लास्ट में क्या होगा कि यहाँ फिर से 1 आ गया, देखो 1 आ गया। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं, 0 बढ़ाते हैं, नहीं आता है, फिर 0 बढ़ाएंगे आप, फिर से 100 हो जाएगा। देखो यहाँ 100 से अब फिर से यही वैल्यू पूरी रिपीट करेगी फिर से, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारा कहाँ तक बढ़ा हुआ है, 0 से ये जो टर्म्स हैं ये पूरे फिर से रिपीट हो रहे हैं, पूरे फिर से टर्म क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बार पॉइंट में आएगा वो केवल इतना ही डिजिट आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। ये टर्म्स आपके बार बार आते जाएंगे और इसी का ये आंसर है, ठीक है, ये इसी का आंसर है। 1/17 का डेसिमल नंबर यही है, मतलब जब कन्वर्ट करना है वो यही आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि जैसे किसी भी नंबर को हम कैसे बता सकते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड है या फिर नहीं है, उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका फार्मूला होता है, आपको पहले ही बता रखा है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। 1/17 के क्वेश्चन के जस्ट नीचे वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है आपसे कि किसी भी डिजिट को बिना डिवाइड किए हुए हम कैसे बता सकते हैं कि वो कंप्लीटली डिवाइड है या फिर नहीं है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये लिख देना है कि 2 की पावर m और जो इंटू 5 की पावर n। यदि किसी क्वेश्चन में आपका जो एलसीएम है वो इस बेस्ड पर बनता है तो आप समझ लेना वो कंप्लीटली डिवाइडेड है, या फिर उसके अगर ऐसा नहीं होता है तो वो कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है। ये वाला टर्म हो भी चुका है आपका। अब इसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि कैसे किसी भी कोई दो नंबर्स, जैसे मान लो कोई दो नंबर्स हैं 1/2 और 1/3, इसके बीच का कितना, ये जो इसके बिटवीन वैल्यूज आपको बतानी होती है, ये भी आपको करा दिया गया है। जैसे 5/7, 5/7 या फिर 11/9, अब इसके बीच कौन सी वैल्यू आएगी ये आपको बताना है। इसके बाद एक है आपका, इसमें क्वेश्चन है आपका 11/9 है शायद, या फिर 9/11 है, 9/11 है और आपका 5/7 है, शायद यही है। इनके बिटवीन नंबर्स जो वैल्यूज लाई करेंगी उनको आपको लिखना है। तो जैसे मान लो कोई भी डिजिट है और उसके हमें क्या करना है, उसके बिटवीन नंबर्स जो हैं वो लिखने होते हैं। तो उस टाइम पे क्या करते हो आप, अगला क्वेश्चन है भाई, ये जैसे मान लो 5/7 नहीं, 5/7 नहीं, यहाँ पर जो आपका है वो क्वेश्चन है, हाँ लिख लो ऐसे ही 5/7 या 11/9। अब इसके बिटवीन नंबर्स आपको अगर लिखने हैं कि ऐसे कौन से वैल्यूज हैं जो इसके बीच लाई करती हैं, तो वहां पर आपको क्या करना है, 7 को 5 में डिवाइड कर देना है, 7 से, और 9 से 11 को। जैसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट यहाँ 0 आएगा, 7 7 जा 49 हो जाएगा। उसके बाद 1 आएगा, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा 7, उसके बाद 3 10, ये इतना लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको रफली करना है, ये आपको फेयरली नहीं करना है। ये पहला दिया आपका 5/7, दूसरा दिया गया 11/9, और कह रहा है कि इनके जो बिटवीन नंबर्स जो वैल्यूज इसमें लाई कर रहे हैं उसको आपको लिखना है। कोई भी 3 नंबर्स लिखने हैं या कोई भी 5 नंबर्स लिखने हैं, जितने भी नंबर्स वो आपको कहता है ना उतने नंबर्स आपको लिखने होते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर लो, फिर इसको भी डिवाइड कर लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9/11 होगा, 11/9 नहीं, 9/11 है। 9/11 को जब आप डिवाइड करोगे, अब आप डिवाइड करिए इनको, क्या हो जाएगा, जब डिवाइड करते हैं तो आता है आपका 11 डिवाइडेड बाई 9। जब यहाँ पर भी नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 0, यहाँ 11 8 जा क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10 में से 8 गया, 2 कट गया, 0, 11 1 जा 11, यहाँ पर 9 आ जाएगा फिर से। तो यहाँ पर देखिए हमने केवल कितने डिजिट्स लिए हैं, 0.71, 0.81, इससे ज़्यादा हमने डेसिमल नंबर में इसको चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि आपको अब इसके मिडिल के नंबर लिखने हैं, ठीक है।
तो वो सभी इरेशनल नंबर्स लिखने हैं आपको। तो यहाँ पर ये सेंस हो गया कि 0.71 एंड 0.81 के बीच जितने भी नंबर्स आते हैं वही नंबर्स आपको लिखने हैं। जैसे भाई इनके थ्रू देखिएगा क्या है, कैसे लिखा जाएगा। जैसे आप लिख सकते हैं 0.71 71 71 71 एंड सो ऑन, या फिर लिख सकते हैं 0.72 72 72 72 एंड सो ऑन। आप ऐसे लिख सकते हैं, किसी को भी जरूरी नहीं है जो मैं लिखूं वही लिखो आप, बस उसके बीच की गिनतियां होनी चाहिए बस, और बाकी सब आप लिख सकते हैं यही 74 74 74 करके ये डॉटेड लाइन में बढ़ता जाएगा और ये कहाँ तक जाएगा 0.81 तक आएगा। अब इसके अगर ये वाला टर्म लेंगे तो गलत होगा, ये और ये ऊपर वाला टर्म आपको नहीं लेना है, इनके मिडिल का लेना है। तो 81 81 एंड सो ऑन। अब देखिए इनके बीच जो इरेशनल नंबर्स हैं वो ऐसे ही कुछ मैपिंग्स देंगे, देखो 0.76 76 76 एंड सो ऑन, 0.777 77 एंड सो ऑन। ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा, मतलब 71 से 81 तक आपको सभी वैल्यूज लिखनी है, ठीक है। और वो भी किस टाइप्स में, इरेशनल नंबर्स में, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अनावसानी अनावर्ती के रूप में भी, अपरमेय के रूप में। जैसे अपरमेय है अनावसानी, कहने का मतलब जिनकी फ्रीक्वेंसी बार बार हो और वो पूरी तरह से रेशनल ना हो, इरेशनल हो, तो उसे ही क्या कहेंगे हम, इस रूप में लिखना होता है। तो इसका मतलब ये 5/7 एंड 9/11 के बीच की कोई भी आप 3 4 5 6 7 जितने सारे लिख सकते हैं, जितना आपको क्वेश्चन में पुट अप करके रखा होगा उतनी ही वैल्यूज आपको लिखनी है। जैसे 1 2 3 कह रहा है तो कोई भी 3 लिख दो, 4 कह रहा है तो कोई भी 4 लिख दो, लेकिन ये नंबर्स जो है ना 71 से 81 के बीच ही होने चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो आपका आंसर क्या है, गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ। अब अगला लास्ट क्वेश्चन आपकी बढ़ते हैं। 1.3 का लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपका पूछ रहा है कि उसमें आपको बताना है कौन सा इरेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर है। तो आपको ये भली भांति बताया गया है कि कैसे रेशनल नंबर और कैसे इरेशनल नंबर निकालते हैं। अंडर रूट में लिखी हुई क्या सभी डिजिट्स इरेशनल नंबर होते हैं, यस और नॉट? नो भाई ये नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जो 4 है बाय अंडर रूट में ये क्या होता है, जब भी आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो 2 2 4 आ जाता है कि नहीं आ जाता है। जैसे उसी में लिखा होगा क्वेश्चन में 2 2 5, इसका मतलब क्या है कि ये 15 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मान लो किसी भी डिजिट में लिखा गया 4 7 3 6 और इसके बाद आपको डॉटेड लाइन नहीं दिया गया है, इतना लिख के छोड़ दिया गया है, इसका मतलब है कि वो जो डिवाइड था वो कंप्लीटली डिवाइडेड नंबर था। ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली डिवाइडेड नंबर नहीं था, इसको हिंदी में कहते हैं ये शांत था। इसका मतलब ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार दे रहा था। और ये क्या है, रेशनल नंबर है कि रेशनल नंबर? आपको बताया गया पहले से ही कि यदि स्क्वायर रूट्स कंप्लीटली आ जाते हैं तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। अगर नहीं आते हैं, जैसे अंडर रूट 3 है, इस इटसेल्फ डिवाइड नंबर है, ये अपने आप से ही कटता है और किसी से नहीं कटता है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये कैसा है, इरेशनल नंबर है। और ये कैसा है, रेशनल नंबर। बोथ आर रेशनल नंबर्स हैं। कौन सा नंबर है ये, रेशनल नंबर है। ऐसा नहीं है कंप्लीटली कि रूट में लिखी हुई सभी संख्याएं इरेशनल ही हो, जब तक वो स्क्वायर रूट्स देंगी तब तक वो रेशनल होंगी, नहीं तो वो क्या हो जाएंगी, इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। आपका यहीं पर समाप्त होता है, एंडिंग पॉइंट हो गया आपका। ये 1.3 कंप्लीटली खत्म है। इसमें से जो क्वेश्चन आपके बचे हुए होंगे, हमें उम्मीद है टेक्स्ट बुक में तो जरूर होगा, तो अगर उसमें जो क्वेश्चन है तो वो आप हमें क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला आपका एक्सरसाइज है 1.4, एक्सरसाइज 1.4। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक इमेज बनानी है जो रिपीटेड इमेज होती है। रिपीटेड इमेज को बनाना होता है
रिपीटेड इमेज का हिंदी मतलब कह सकते हैं आप उत्तरोत्तर आवर्धन करना। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब समझते हैं? मतलब जैसे कोई भी इमेज बन रही है उसके बाद वो कितनी बार रिपीट कर गया। इमेज क्या होती है, बार बार रिपीटेड होती हैं, तो उस टाइम पे आपको उत्तरोत्तर आवर्धन बनाना होता है, वो भी लेंस के थ्रू। ठीक है, चलिए देखते हैं 1.4 में जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, मान लो जैसे कोई वैल्यू दिया 3.4343, इतना ही देखा, इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके आपका ये जो इमेज है वो दिखाना है, इमेज दिखाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कि जैसे जब हमें इमेज दिखानी होती है सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर लाइन लेंगे। ये नंबर लाइन हमने ले लिया है। ठीक है, एक नंबर लाइन लेंगे और ये स्केल से बनाएंगे, बिना स्केल के नहीं बनाएंगे। अगर ऐसा बना दिया ना तो ये तिकोनिया पार समझ में नहीं आता है, लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3.43 है। अब हमें बनाना है, क्या बनाना है आपको, कि कैसे ये नंबर लाइन पर हम इमेज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो 3.43 वैल्यू है वो कौन कौन से नंबर के बीच की वैल्यू है। जैसे 3.43 लिखा गया है ना, ये बताओ ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जिनके मिडिल में ये नंबर्स आ सकते हैं। देखो 3 पॉइंट लगा दिया है ना, 3 के बाद पॉइंट लगा दिया है ना, इसका मतलब ये है 3 से ग्रेटेस्ट होना चाहिए। 3 से क्या होना चाहिए, ग्रेटेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। और ये किससे कम है, 3 पॉइंट में दिया गया है ना, तो 3.1, जैसे 3 रुपया 50 पैसा कभी कभी कहा जाता है, या फिर कुछ और, तो उस टाइम में आपको समझ में आ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या है कि हम जैसे 3:15 कहते हो या फिर 20 मिनट कहते हो, तो इसका मतलब आप किस टाइम की ओर बढ़ते जा रहे हो, 4 o'clock पे बढ़ते जा रहे हो कि नहीं बढ़ते जा रहे हो, या फिर से 3 o'clock पे आओगे, या 5 पे जाना है, नहीं, बल्कि ये क्या होगा, 3 से एक्सपेंड करेगा तो 4 की तरफ टेंड करेगा, मतलब 3 से ग्रेटेस्ट होना चाहिए, और 3 में 1 इंक्लूड कर दो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4, मतलब 3 से ग्रेटेस्ट और 4 से स्मॉलेस्ट वैल्यू के बीच ही ये आएगा। 3 से ग्रेटेस्ट होना चाहिए और 4 से स्मॉलेस्ट होना चाहिए, तभी ये वैल्यू उसमें आएगी, नहीं तो ये वैल्यू उसमें नहीं आएगी। तो हमें ये बात पता चल गई कि ये कौन कौन से नंबर के बिटवीन आता है, 3 और 4 के। यहाँ से 4 मत देखना, यहाँ से देखना है, ये वाला 4 देखना है। 3 के बाद है ना 3.43 है, तो इसका मतलब है 3 के बाद 4 होगा, एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 4। जैसे 5.7918 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये कितने नंबर के बीच में आएगा, 5 लिखा है ना, 5 के बाद पॉइंट लगा है, मतलब 5 से ग्रेटेस्ट। ठीक है, 5 से क्या होगा, ग्रेटेस्ट, और 5 में 1 इंक्लूड कर दो, 6 से स्मॉलेस्ट, मतलब जस्ट इसी के बाद की डिजिट लेनी है। ये 5 और 6 के बीच का नंबर है। अभी मान लो 7.0009 लिखा हुआ है, तो ये किसके बीच की वैल्यू है, ये है 7 से ग्रेटेस्ट और 8 से स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है, यही करना है आपको, जो नंबर दिया गया पहले उसको लिखो और फिर उसमें एक ऐड कर दो, फिर अगला नंबर आपको समझ में आ जाएगा। अब ये किस लिए कह रहे हैं वो भी देखते हैं कि ये नंबर्स हम क्यों निकालते हैं। जैसे आप नंबर लाइन ले लिया ना, तो ये 3 से ग्रेटेस्ट और 4 से स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो एक साइड इसका हम 3.0 लिखेंगे, जो ग्रेटेस्ट, देखो 3 से ग्रेटेस्ट और 4 से क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट, बोथ हर साइड्स पे लिख लिया हमने। यहाँ 3.0 है, वहां पर क्या कर दिया, 4.0 कर दिया। अब देखो इनके बीच कितने नंबर्स आते हैं, 3.0 के बाद क्या आता है, 3.1 आता है, 3.2 आता है, 3.3 आता है, 3.4 और 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 ये आ जाता है। अब सभी वैल्यूज हमने लिख लिया है।
अब इसके बाद देखिएगा, जब ये सब लिखा पूरी तरह से जब लिख लिया है तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि 3 पॉइंट के बाद कौन सा नंबर आ रहा है। तो यहाँ 3 पॉइंट के बाद 4 आ रहा है, तो यहाँ देखो 3.4 ये रहा। अब इसमें हम एक इंक्लूड कर देंगे, ये 3.4 के बाद ये डबल नंबर्स लेके पेयर बना लेंगे और फिर हम बनाएंगे इसका लेंस। फिर हम क्या बनाएंगे, इसका लेंस बनाएंगे। लेंस कैसे बनाते हैं, देखो लेंस बनाना है आपकी बार आपको, तो ये आप क्या कर देंगे, ऐसे इसको मिलाएंगे ऐसे, फिर यहाँ आएगा। बुक में लेंस बहुत अच्छा बना हुआ है, मेरा वाला लेंस थोड़ा लगता है उत्तल अवतल दोनों है, इसमें कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों मिला हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा कि ये जो हमारा, देखो भाई लेंस पर मत जाना, लेंस बहुत वीआईपी बना हुआ है। यहाँ देखो लेंस में हमने क्या कर दिया, जो वैल्यूज थी 3.4 के बाद 3.4 और 3.5 को मैंने बोथ आर साइड्स पे क्या कर दिया, फिर से डिनोट किया है। अब यहाँ नंबर लाइन फिर से बनाया हुआ है और इस पर अब फिर से हम वैल्यूज लिखेंगे, और वो वैल्यूज कौन सी होंगी, देखो अब जितने भी नंबर्स आप लिखना ना, तो ये क्या होना चाहिए, जब बार ना लगा हुआ हो तो ये जो लेंस होना चाहिए वो एकदम मिडिल में ही होना चाहिए, इसके बाद नहीं होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए, एकदम सीध में। तो उसके लिए आपको चेंज भी बढ़िया तरीके से करना होगा। जैसे यहाँ पर देखो 3.4 है ना, तो 3.4 यहाँ आप लिख लो और ये 3.5 आप यहाँ लिख लो, लिख लिया। अब इसके बाद क्या हम जीरो नहीं बढ़ा सकते, यहाँ पर जीरो बढ़ा सकते हैं। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता जब तक कोई डिजिट नहीं आ जाती, ठीक है। 3.40 और वहां पर 3.50 कर दिया, यही नंबर्स उठा के अलग अलग रख दिए। पहले इसमें से वैल्यूज पता की, समझ में आ रहा है ना। जैसे ये नंबर दिया गया था, मैंने 3 देखा, 3 यहाँ था, इससे स्मॉल, ये जो 3 से ग्रेटेस्ट लिया और 4 से स्मॉलेस्ट, क्योंकि 3 के बाद 1 इंक्लूड करने पर 4 आता है। तो 3.0 यहाँ किया था, 4.0 उधर किया था, फिर इसके बीच में जितनी वैल्यूज आती थी उनको लिख दिया था। फिर मैंने लेंस कैसे बनाया, यहाँ पर मैंने देखा कि 3 के बाद 0.4 आ रहा था, तो यहाँ पर जो 3.4 था वो यहाँ आ रहा था। इसके बाद हम एक अदर इसके साथ का एक डिजिट और ले लेते हैं, उसके बाद बना लेते हैं लेंस की पेयरिंग, और फिर से नंबर लाइन बनाते हैं लेंस से को रिलेट करा के, और यहाँ पर आता है 3.4 लिखा और इधर 3.5 लिखा। यहाँ पर जीरो मैंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया है, क्योंकि अब हम इसके बीच हमें नंबर लाइन फिर से निकालने हैं। तो यहाँ पर 3.41 हो गया, 3.42 हो गया, 3.43 हो गया, 3.44 हो गया, 3.45 हो गया, 3.46 हो गया, 3.47 हो गया। अब देखो इसमें वैल्यूज नहीं आ रही है, जरूरी नहीं है कि आप इसको यही छापे हो तो वो हटाओ नहीं, इसको हटा भी सकते हो। देखो पेंसिल रबड़ से बनाओगे तो हटा सकते हो, पेन से बनाओगे तो हटा भी नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर पेंसिल का यूज करिएगा और स्केलिंग के थ्रू नाप कर लिखिएगा, ऐसे मेरी तरह नहीं, जैसा पाया वैसा ही लिख दो, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3.46, 3.47, 3.48, 3.49 और यहाँ पर क्या आया था 4.50 आया था कि नहीं आया था, सॉरी 3.40, 3.50, 3.50। देखो यहाँ पर क्या है 3.50 यही आया था। देखो एक साइड 3.40 और दूसरी साइड में क्या है 3.50 है, और इसके मिडिल की सारी वैल्यूज हमने लिख लिया है ना। अब देखिएगा यहाँ पर हमें कौन सी वैल्यूज लानी थी, कंप्लीटली 3.43 लाना था ना, तो 3.43 कहाँ है, यहाँ पर है। तो यहाँ पर आप लेंस बना दीजिए और फिर आप इसको क्या कर दीजिए, इसको ऐसे करके इसका थोड़ा सा मिलान कर दीजिए, यही आपका आंसर। ये है साइड इमेज, ठीक है। इसी को कहते हैं उत्तरोत्तर आवर्धन। यहाँ 2 डिजिट था तो मैंने 2 बार बनाया है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट थे तो 2 बार।
3 डिजिट होंगे, 3 टाइम्स में आपको बनाने होंगे। देख लो एक और, उसके बाद तो आप कर ही लेंगे। देखिए 3 जैसे मान लो अब की बार दूसरा नंबर ले लेते हैं, 4.856 ऐसे लिखा गया है। इस टाइम पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये नंबर किसके किसके बिटवीन लाई करेंगे। तो ये 4 और 5 के बीच लाई करेगा कि नहीं, आपको पहले ही बता दिया है मैंने कैसे होता है। यहाँ 4 से ग्रेटेस्ट और 5 से क्या होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। एक इंक्रीज कर दो बस, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना होता है। जैसे यहाँ 4.0 कह सकते हो और यहाँ पर क्या कह सकते हो 5.0। तो यहाँ पर अब इनके मिडिल के सारे डिजिट्स लिख दो, जैसे 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। अब देखो मैंने स्केलिंग नहीं की है, तो कहीं पर मैंने पास पास लिखा हुआ है और कहीं पर दूर दूर लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको जब मानेंगे तो स्केलिंग के थ्रू कोई एक फिक्स नंबर 1 पर या 2 पर किसी पर भी आप ले सकते हैं। तो ये क्या होगा कि जो अलग अलग ये चिन्ह दिख रहे हैं, देखो कभी पास तो कभी दूर, वहां सबसे दूर है, तो यहाँ पर ये चीजें नहीं होंगी आपकी, ठीक है। तो आप यहाँ स्केलिंग के थ्रू ऐसे जो 1 2 3 4 और इसके बाद ये ऐसा होता है 1, यहाँ पर 2 होता है, तो इतना भी मैपिंग आप ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, मतलब डिफरेंस इतना होना चाहिए, सभी में फिक्स डिफरेंस हो, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखना है, इसके बाद हमें क्या करना है कि 4 पॉइंट है ना, 4.8 कहाँ है, ढूंढो। नंबर लाइन पे 4.8 यहाँ पर है, तो ये 4.8 और 4.9 पे क्या बनेगा आपका, लेंस बन जाएगा। 4.8 और 4.9 पे क्या बन जाएगा, लेंस बन जाएगा। और फिर इसके बाद क्या होगा आपका, लेंस बनने के बाद फिर से आप क्या लिखेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे। फिर से आप क्या बनाएंगे, नंबर लाइन बनाएंगे, और नंबर लाइन पे इस वैल्यू को फिर से आप पुट अप करेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर देखिए नंबर लाइन क्या हुआ, बन गया है आपका। अब इसके बाद लेंस के थ्रू आप इसको नंबर लाइन को एक्सपेंड करिए। अब यहाँ देखिएगा नंबर लाइन पे हमें एक साइड क्या लिखना है, 4.8, और दूसरी साइड पे क्या लिखना है, यही 4.9 आपको क्या कर देना है, लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आगे कैसा होगा, 4.81 करेंगे, 4.82, 4.83, 4.84, 4.85, 4.86, 4.87, 4.88, 4.89 लिख लिया। देखो यहाँ पर लिखा गया। अब हमें क्या करना है, फिर से वैल्यूज देखनी है कितनी। हाँ ये चीजें अलग अलग हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई उधर जा सकता है, कोई इधर आ सकता है, लेकिन लेंस के नीचे लेंस होना चाहिए और इनके बीच जो लाइन डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। बस यही दो चीजें, दो कॉन्सेप्ट आपको सही रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4.8 के बाद 4.85 है, यहाँ 4.8 हमें मिल गया था, अब की बार हम ढूंढेंगे 4.85। तो अभी देखो और नंबर्स है ना, इसमें भी 1 इंक्लूड करेंगे और फिर इसको बढ़ाएंगे और लेंस को फिर से आगे करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से नंबर लाइन बनानी है और ये लेंस आपको क्या कर देना है, एक्सपेंड, इसी पर क्या कर देना, इंसिडेंट करा देना है लेंस को। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होता है, अब एक साइड में यही वैल्यूज लिखेंगे और दूसरी साइड में वो वाली वैल्यू लिखी जाएगी। 4.85 एक साइड पे और 4.86 दूसरे साइड पर लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.851, 4.852, 4.853, 4.854, 4.855, 4.856,
4.857, 4.858, 4.858, 4.858, 4.858, 4.859। अब यहाँ पर आपका जो लास्ट डिजिट है वो आ चुका है अब 4.856। यहाँ पर देखो 4.856 आपका क्या हो गया है, आ गया है। यही आपका क्या है, आंसर है। यहाँ पर कोई दिक्कत है? अब देखो जहां पर ये वैल्यू आपकी आ जाएगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी पर ये क्लासेस आज की आपकी खत्म होती हैं और साथ ही साथ आपका 1.4 भी कंप्लीट हो चुका है। अब आगे कल से चलेगा 1.5 और 1.6 कंप्लीट वीडियो जाएगा कल आपका और 1 चैप्टर खत्म होगा। हाँ, इसी के साथ आप ये भी सुन लीजिए कि आपका जो 10th क्लास के मैसेज कर रहे हैं कि भाई 10th के कब शुरू होगा, 1 जून से आपका 10th के क्लासेस आएंगी और पहली क्लासेस फिजिक्स की होगी आपकी और मैथ में आएगा ट्रिग्नोमेट्री। तो बने रहिए हमारे साथ और कॉपरेट भी करिए, सपोर्ट कीजिएगा।